हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से एक्सरसाइज है आपकी 3.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी consist of fixed charges together with the charges for the distance covered for a distance of 10 kilometer. The charges paid is rupees कितने पे करेगा वो 105 and for a journey of 15 kilometer the charges paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does the person have to pay to traveling a distance of 25 kilometer? क्वेश्चन में आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा लेंथी दिया हुआ है बट सिंपल सा क्वेश्चन है। एक टैक्सी ड्राइवर है, आप भी टैक्सी में जाते हो, ठीक है। तो क्या होता है, टैक्सी वाले का रूल है आपको फिक्स चार्ज तो देना ही है। अगर मान लो कोई टैक्सी ड्राइवर, आप ऑटो में जा रहे हो, टैक्सी में जा रहे हो, तो उसने बोला आपको कि मेरा फिक्स चार्ज है, आप कहीं भी जाओ आपको मेरा फिक्स चार्जेस, यानी कि मान लो 200 रुपए उसने फिक्स चार्जेस कर रखा है। मान लो उसने 200 रुपए फिक्स चार्जेस कर रखा है, आप कहीं भी जाओ आपको फिक्स चार्ज तो देना ही है। साथ में आपको एडिशनल चार्ज क्या लगेगा, आपको क्या चार्जेस देना पड़ेगा, जितना आप किलोमीटर जाओगे। अब क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि 1 किलोमीटर का कितना लगेगा, आपको वो ही निकालना है, ठीक है, एक्स एंड वाई। तो आपको फिक्स चार्जेस भी नहीं दिया है, कि मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है कि मान लो उसने 200 रखा हो, ठीक है, मान लो उसका एडिशनल चार्ज मान लो 10 रुपए हो, मान लो उसका एडिशनल चार्ज 1 किलोमीटर का 10 रुपए हो, मान लो उसको 10 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर का 10 है, उसको 10 किलोमीटर जाना है, तो कितना होगा 100, ठीक है 100। तो उसका चार्ज कुल टोटल कितना चार्ज लगेगा, उसका फिक्स चार्ज तो वो देगा ही देगा, साथ में वो 100 रुपीज और देगा क्योंकि वो 10 किलोमीटर और जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपका, ये तो मैंने आपको डिजिट रख के बताई थी कि क्वेश्चन में ये पूछा है, बट अब आपको देखो फिक्स चार्जेस नहीं दिया है, तो फिक्स चार्जेस को आप एक्स मान लो। लेट द फिक्स चार्ज, ठीक है, लेट द फिक्स चार्ज क्या मान लो एक्स। एंड ये तो हो गया कि फिक्स चार्ज, मैंने एग्जांपल दिया था कि आपको इतने पैसे तो देने ही है। उसके बाद आपको किलोमीटर के ऊपर पैसे देने, आप जितना किलोमीटर जाओगे, तो एडिशनल चार्ज एज्यूम कर लो कि वाई है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा कि अगर कोई व्यक्ति टैक्सी में जा रहा है तो उसको क्या पे करना पड़ेगा, उसको फिक्स चार्ज तो देना ही है, साथ में वो जितना किलोमीटर जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति गया है, उसने 10 किलोमीटर तय किया है, ठीक है, और कितना constant of a fixed charge together with the charges for the distance covered for a distance of 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर, ठीक है, तो उसने किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर यानी कि 10 किलोमीटर और 1 किलोमीटर यानी कि एडिशनल चार्ज अपने को नहीं पता है कि 1 किलोमीटर कितना होगा। मान लो एग्जांपल मैंने बताया था कि 10 किलोमीटर चलेगा, और मान लो उसने फिक्स कर रखा होगा एडिशनल चार्ज 1 किलोमीटर का 10 है, तो उसको 100। तो अपने को ये चीज नहीं पता है, तो अपने को यहाँ पे वाई रखना है, ठीक है। ये चीज नहीं पता है यानी कि 10 वाई, और कितना पैसा देगा उसको वो 105। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है। सेम आपको सेकेंड में भी अप्लाई करना है। सेम सेकेंड इक्वेशन क्या होगी कि वो हो गई फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्जेस है 155, यानी कि सेम प्रोसेस वही कि आपको एडिशनल चार्ज तो देना ही है, और कितना किलोमीटर 15 किलोमीटर, ठीक है। अपने को 1 किलोमीटर का चार्ज नहीं पता, और आप कितने पैसे भरेगा वो 155। ये आपकी इक्वेशन सेकेंड। आप दोनों में से किसी को भी चेंज कर दो, ठीक है, आपकी मर्जी पड़े उस इक्वेशन को चेंज करो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन सेकंड को चेंज करती हूं तो क्या होगा, इक्वेशन सेकंड आपके पास x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अगर मान आप फर्स्ट को भी चेंज करोगे सेम आंसर आएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे 155 माइनस 15y, ये मिली मुझे x की वैल्यू थर्ड।
अब इक्वेशन x की वैल्यू थर्ड मिल गई अपने को। अब ये x की वैल्यू कहां रखोगे आप? इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करनी है। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन, मैंने सेकंड चेंज करी तो आपको फर्स्ट में रखना है। फर्स्ट क्या है आपके पास? x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ठीक है, x की जगह क्या रखोगे? आपके पास टर्म ये 155 माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। डन। अब यहां पे देखो, ये आगे लिख दो, माइनस 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। ये पूरी कांस्टेंट वाली डिजिट उधर गई तो साइन चेंज। यहाँ पे 15 और 10 प्लस माइनस माइनस होगा, क्योंकि सब्सट्रैक्शन करना और डिजिट कौन सी बड़ी है? 15 बड़ा है, तो आंसर आएगा आपका माइनस में। तो 15 में से 10 गए तो 5y इज इक्वल टू 105 तो आपका 155 बड़ा है, तो आंसर ध्यान रखना माइनस का आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ठीक। कितना जाएगा? 155 में से 105 माइनस होगा तो आपके पास आएगा 50 आंसर। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिलेगा? y इधर ही रहेगा आपका -50 अपॉन -5, माइनस से माइनस ब्रेक, कितना आएगा आपके पास? y इज इक्वल टू आपको मिलेगा 10। डन। अगर y 10 मिला है आपको, तो y की वैल्यू जो है, आप वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में, नई इक्वेशन में रखोगे। इक्वेशन थर्ड क्या थी आपके पास? x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, ये आपकी इक्वेशन थी। ठीक है, यहां पे आपको y की वैल्यू रखना है ओनली। तो x इज इक्वल टू 155 माइनस 15, y की वैल्यू कितनी है आपके पास? 10। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 155 माइनस 15 का मल्टीप्लीकेशन 10 में करोगे तो 150, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? ओनली 5। तो यानी कि उस टैक्सी ड्राइवर का फिक्स चार्जेस था 5 रुपए एंड एडिशनल चार्ज यानी कि 1 किलोमीटर पे उसका पैसा लगेगा आपको 10 रुपए। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि आपको हाउ मच डज ए पर्सन, अगर कोई पर्सन ट्रेवलिंग कर रहा है तो वो 25 किलोमीटर के कितने पैसे देगा उसको? 25 किलोमीटर यानी कि वही आपका फिक्स चार्ज तो देगा ही देगा, साथ में 25 y, सेम प्रोसेस। तो x कितना है आपके पास? 5 प्लस 25 और y कितना है? 10, यानी कि 5 प्लस 250, यानी कि वो 255 रुपीज पे करेगा। यानी कि वो टैक्सी ड्राइवर को 255 रुपीज, ठीक है, रुपीज में लिखना, इतने रुपीज वो पे उसको करेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।